हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और मेरा मोटिव ये रहेगा कि जैसे ही आपकी डेट शीट है मैं वैसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और ये नोट्स रहेंगे DLIS 419, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा वेब टेक्नोलॉजीज एंड वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, ठीक है, सो जितना पॉसिबल हो सका, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 101% मेरी गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, वीडियो ऑन करके बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम थ्योरी बेस्ड होता है और हमें थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है, तो अपने आप से हम बना लेते हैं, है ना। सो अब ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हाउ इट और ओरिजिनेट, ठीक है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, क्या है इंटरनेट, प्रोवाइड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। ज़्यादा नोट्स पे ध्यान मत दो, जस्ट आप सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्ट होते हैं, क्या कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड रूल कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, एक तरह का नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके। और जो रूल्स होते हैं उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर कि नेटवर्क क्या होता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको समझाती हूँ, सिंपल टर्म में, सिंपल लैंग्वेज में। इंटरनेट क्या होता है, इज अ नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ हम लिंक किए करते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेट कैसे करें, वो एक जो रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करें, उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, जो हम इस तरह का नेटवर्क क्रिएट करते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वर्ल्ड वाइड हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं वेबसाइट को, एंड मैसेज को सेंड कर सकते हैं और सर्विस रन कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विस हम रन कर सकते हैं, जैसे ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गई, या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, दिस ऑल दी सर्विस डन बाय द इंटरनेट, ठीक है। अब ये सभी को पता है, अगर इंटरनेट होएगा तभी आप मेल कर पाओगे, तभी आप वीडियो कॉल कर पाओगे, है ना। इज इट क्लियर, क्लियर। तो इंटरनेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में, अब ध्यान देना, पेपर में जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी हुई है उसका आंसर देना नेसेसरी है, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है। जो जो वर्डिंग उन्होंने यूज़ की हुई है आपने आंसर में वो वर्डिंग यूज़ करनी है। देन उन्होंने क्या कहा कि एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री दो, इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ, है ना। तो ये चीज़ें, और साथ में उन्होंने ये भी पूछा था कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे जन्म हुआ इसका, ठीक है। तो कहते द इंटरनेट डिड नॉट अपीयर एट ऑल वंस, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि रात को सोए और सुबह देखो अच्छा इंटरनेट हो गया, इंटरनेट है, ईमेल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप चल गया, ये सब इसको होने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो सेवरल डिकेड्स लगे। अब कहते कहते 1960 की बात है, ठीक है।
द आइडिया ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स बिगन जब 1960 में ये चीज़ें स्टार्ट हुई। कंप्यूटर नेटवर्किंग की बातें आइडिया मतलब बातें होनी स्टार्ट हो गई कहाँ पे, एज पार्ट ऑफ यूएस रिसर्च प्रोजेक्ट। यूएस का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वहाँ पे इसका आइडिया स्टार्ट हुआ था 1960 में। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। द यूएस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट, यूएसए में भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एजेंसी है, ठीक है, वहाँ पे DARPA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट रिसर्च एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एजेंसी, फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है मे बी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिकेट सिस्टम को बिल्ड किया। ये क्या करता था, डैट कुड सर्वाइव फेलियर्स लाइक ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था तो वो फेल हो गया इनका कंसेप्ट। दिस लीड टू, ठीक है, इसके बाद ये तो पहले था, फिर इसके बाद कौन सा नेटवर्क आप कह सकते हो, ठीक है, ARPANET, ठीक है, ये लॉन्च हुआ उसके 9 साल बाद, ठीक है। इसका क्या था, इसका जो इट कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्किंग विजन ऑफ द इंटरनेट। इट इनिशियली कनेक्टेड अ फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेटवर्क, ये जो अपरा नेट है, ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले क्योंकि एकदम से आप पूरे वर्ड को नहीं सर्वर पे लेके आ सकते, तो उन्होंने क्या, एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ का और कुछ इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो आपस में ये यूनिवर्सिटी इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट करने लगी रादर देन फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। सो ड्यूरिंग 1970, एक साल बाद, रिसर्च डेवलपमेंट की कम्युनिकेशंस रूल कॉल्ड TCIP, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो पहले 1960 में क्या स्टार्ट हुआ था, एक डिफेंस रिसर्च एजेंसी ने कोशिश की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, 1969, 9 साल के बाद एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अटैच किया गया, ठीक है। फिर इसके एक साल बाद एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या था, कहते हैं ये दीज प्रोटोकॉल अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क टू कनेक्ट एंड टॉक टू ईच अदर। अब ये जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया, प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बताया कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर को कनेक्ट किया था वो आपस में क्या कर सकते थे, बात कर सकते थे। सो ऑन जनवरी 1983, जो अर्पानेट, ठीक है, इसको आप ARPANET के ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफिशियली स्विच टू TCP स्लैश IP, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो नेटवर्क है उसको स्विच कर लिया, कब, जनवरी 1 1983, कितने साल लगे, है ना, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद उन्होंने क्या किया, जब पूरी तरह से ये वेरीफाइड हो गया कि आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो और सिक्योरिटी भी है, आपका डाटा सेफ भी है, ठीक है, तो उन्होंने स्विच कर लिया, क्लियर। सो इससे क्या हुआ, कहते अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस कम 1989 और 1901। क्या चेंजेस हो गए, कहते व्हेन ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नली इन्वेंटेड दी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब आप वेब के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो फाउंडर है वो कौन है, टिम बर्नली। इन्होंने क्या किया था, डब्ल्यू जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इन्होंने डेवलप किया, इन्वेंट किया था, ठीक है।
ही इंट्रोड्यूस द वेब पेजेस, हाइपरलिंक का पता चला, ब्राउज़र के बारे में पता चला। इससे क्या हो गया, इंटरनेट की हेल्प से आप पब्लिकली इंटरनेट को यूज़ करना क्या हो गया, अब ईज़ी हो गया। आपके पास लिंक आ जाता है, आपने उस पे क्लिक करना है, आपके पास ऑलरेडी वो पेज ओपन हो जाता है। तो कितना ईज़ी हो गया, कहाँ पे आपने यूआरएल डालना है, वहाँ पे एचटीटीपीएस ये www ऐसे कुछ ऐसे कोड डालने, या फिर सीधा आपके पास एक लिंक आ गया, आपने उस पे क्लिक किया और वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो डेट मच इजी, है ना, क्लियर। तो ये ऐसे ओरिएंटेशन हुई और यही इसकी हिस्ट्री है, ठीक है, क्लियर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अभी हमने डब्ल्यू की बात की, उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया कि इसको डिफाइन करो और बताओ कि कैसे ये डेवलप हुआ ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ कैसे ये यूज़ होना लग गया। तो पहले मैंने बता दिया कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये क्या होता है। अब डब्ल्यू क्या होता है, आपने जब भी गूगल पे सर्च करते हो तो HTTPS करके www लिखते हो ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। उसका मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब उस पेज को कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कहते इस सिस्टम है, इंटरलिंक करता है ये डॉक्यूमेंट्स को एंड रिसोर्सेज को, उसको क्या बोलते हैं, वेब पेजेस को, ठीक है। आप इंटरनेट की हेल्प से उसको असेस कर सकते हैं, और कैसे असेस कर सकते हैं, यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। कोई भी वेब ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए तभी वो ओपन होएगा, है ना। और ये जो वेब पेजेस होते हैं, कोई साइट बनाई है, वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं, ठीक है। लिंक के साथ उसमें हाइपर लिंक्स भी दिए होते हैं, ठीक है। एक पेज पे अगर दूसरे पेज पे जाना है या कुछ भी, ठीक है, आपने किसी और साइट पे भी जाना है, हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। यूआरएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया था ये आपको भी पता होना चाहिए। हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। सो अब उन्होंने पूछा था कि ये ओवर द टाइम कैसे डेवलप हुआ, तो सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था। वेब 1.0 वर्जन आया था 1990 में, ठीक है। 1990 से लेके 2000 तक वेब 1.0 है, जिसमें क्या था, मोस्टली जो पेज थे वो स्टैटिक थे। स्टैटिक इन द सेंस क्या था, मतलब आपके पास लिंक आ गया, उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। डायनामिक नहीं था, डायनामिक वो होता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, स्टैटिक होता है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था, यूजर कैन मेल व्यू इंफॉर्मेशन नॉट इंटरेक्ट विद डेटा, ठीक है। सिर्फ वो पढ़ सकते थे, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ में भी चलो आप तो एडिट कर सकते हो। रीड वाला मोड ऑन था कि आपके पास, आपने लिंक क्लिक किया, स्टैटिक रहा, वो भी नहीं चेंज कर सकते हो। प्लस उसमें आप इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब कमेंट वगैरह भी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम ये समझ रहे हो आप। और ये जो कंटेंट था, ठीक है, तो वो पब्लिश होता था स्मॉल नंबर ऑफ पब्लिशर के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इतनी नॉलेज ही नहीं थी, क्लियर। तो जैसे कि कौन कौन सी साइट्स थी, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया, जहाँ फिर कंपनी वेबसाइट्स हो गई, तो ऐसे चलता था। फिर वेब आया 2.0 कह सकते हो, ये मतलब 2000 से लेके मिड और अभी तक ये चल रहा है। इसमें क्या है, अपना यूज़र कैन क्रिएट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कंटेंट। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि प्लेटफॉर्म मिल गया है। वेबसाइट्स जो हो गया वो डायनेमिक भी हो गई और इंटरएक्टिव भी हो गई हैं। जैसे कि फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक शेयर कर सकते हो, पोस्ट अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, सो ऑन। सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। देन आगे जो अभी प्रेजेंट और भी एडवांस हो गए सोशल मीडिया या नेटवर्क आप कह लो, और फ्यूचर में क्या चीज़ें आएंगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है अब एआई का
आगमन हो गया है ना सोशल मीडिया पे, अब सब कुछ एआई की हेल्प से आप बना सकते हो। इसमें क्या है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं प्राइवेसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी हम यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। मशीन्स एंड ऐप कैन बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग। अब चैट जीपीटी आपको पता ही है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो साइट है, ठीक है, एप्लीकेशन आप कह सकते हो। चलो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। हमने दोनों क्वेश्चन पढ़े, इंटरनेट के ऊपर भी और वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर भी, क्या इनमें डिफरेंस है। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पहले मीनिंग, इंटरनेट का क्या मतलब है, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जिसमें डिफरेंट जो कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस है ना, भी लिंक हो। और वेब जो www क्या है, एक तरह का वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। इज इट क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर नेचर देखते हैं। इंटरनेट का जो नेचर है वो फिजिकली है और टेक्निकली, मतलब फिजिकली आप देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। आप अपना फ़ोन कंप्यूटर के साथ, आपने कोई फाइल शेयर करनी है तो यूएसबी केबल लगाते हो और अपनी फाइल को उसके साथ शेयर कर देते हो। वो भी क्या है, आपने एक तरह का नेटवर्क क्रिएट किया, किसकी हेल्प से, फिजिकली। फिजिकली मतलब केबल की हेल्प से, ठीक है, क्लियर। अब जो जो है वो आप फिजिकली किस केबल के साथ एक पेज को दूसरे पेज के साथ नहीं अटैच करते, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इज इट क्लियर, वो डिजिटल कंटेंट है, उसको हम केबल की हेल्प से नहीं कर सकते। फंक्शन क्या है, जो इंटरनेट है वो डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। बट जो वेब पेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं हाइपर लिंक के साथ। टूल यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, अब देखो ये तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। मेल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, गेम्स होगी, ये सारे जो भी कुछ आप इंटरनेट पे करते हो, दोज ऑल द पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, ये आप इसके लिए रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती है, आपके पास कोई वेब ब्राउज़र होना चाहिए, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रोटोकॉल क्या है, अब इंटरनेट के लिए आपने अब पीछे ही पढ़ा था, कौन सा सिलेक्ट किया था, स्विच किया था, TCP प्रोटोकॉल है। और डब्ल्यू के लिए हम क्या करते हैं, HTTP, ठीक है। जहाँ फिर एस का क्या मतलब होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी, वहाँ पे ऐसे लॉक बन जाता है जहाँ पे एस लिखा होता है। तो डैट मीन्स वो जो भी आप वेब पेज ओपन कर रहे हो, कोई साइट ओपन कर रहे हो, डैट मीन्स कि वो सिक्योर है, आपका डाटा वहाँ पे सेफ रहेगा। जिसके पीछे एस नहीं लगी होती, डैट मीन्स वो उस पर आप अपनी डिटेल फिल कर रहे हो, डैट मीन्स वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल नहीं है। इज इट क्लियर। देन रिलेशनशिप, डब्ल्यू क्या है, एक इंटरनेट का ही पार्ट है, बट इंटरनेट इज मोर ब्राउजर, ठीक है। अब इंटरनेट का पार्ट ही क्या है, डब्ल्यू हम इंटरनेट के विदाउट आप ब्राउजर ओपन ही नहीं कर सकते, क्रोम ओपन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। बस ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट the main component of the web architect and how do they interact to deliver a web service, ठीक है। क्या मतलब है, कहते हैं वेब जो आर्किटेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, वेबसाइट की बात हो रही है, वहाँ पे कैसे उसका आर्किटेक्ट तैयार करते हैं, कैसे उसमें हम सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बात कहने का मतलब, अगर कोई भी आप साइट बनाते हो तो साइट बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उस पर काम करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है वेब एप्लीकेशन का, टू फंक्शन एंड डिलीवर कंटेंट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ये क्या है, अब आप साइट बनाते हो, साइट बनाने का मतलब ये क्या है कि आप कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और ये कैसे बनता है, मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, वो सर्वर तक पहुंचती है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब।
अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि मेन कंपोनेंट, क्योंकि मेन कंपोनेंट की बात हो रही है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट का क्या मतलब है? वेब ब्राउज़र। क्लाइंट मतलब होता है कि यूज़र साइड पे यूज़र क्या देखना चाहता है। आप सर्च कर रहे हो कि सिलेबस ऑफ एलपीयू दिस कोड, जो भी आपका कोड है वो डाल के, ठीक है, तो वो आपने रिक्वेस्ट डाल दी, आप बन गए हो क्लाइंट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाल दी, तो मेरे को ये डाटा चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो कैसे डालते हो आप? कोई ब्राउज़र ओपन करते हो तभी आप डालते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी कि मेरे को ये डाटा चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे ही आप डालते हो तो वहाँ पे आपको सारा डाटा आ जाता है, चाहे इमेज के फॉर्म में, आपको वीडियो मेरी दिख जाएंगी, है ना, कि एलपीयू की अच्छा मैम पढ़ाते हैं, तो मेरी वीडियो वहाँ पे रेकमेंड होएगी, आई होप सो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्लाइंट वाला हो गया। देन वेब सर्वर। वेब सर्वर का क्या मतलब है? जो आपने रिक्वेस्ट भेजी वो रिसीव होएगी, रिसीव कर ली जाती है क्लाइंट की, फिर बैक एंड पे वो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस चीज़ का। फिर आपको वो जहाँ पे भी सर्वर पे डाटा पड़ा होगा, ठीक है, उसमें जो भी आपने कीवर्ड टाइप किए होंगे, अगर वो मेरी वीडियो में होंगे वो कीवर्ड्स, तो आपको मेरी वीडियो क्या हो जाएगी? रेकमेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये था। देन एप्लीकेशन सर्वर जो बैकएंड पे काम करती है। बैकएंड पे क्या होता है? वो जो कीवर्ड आपने डाले उसको सर्वर के साथ प्रोसेस होता है, जो कोड आपने डाले उसको वो रन होते हैं डेटाबेस में, जहाँ पे उसको कम्युनिकेट करते हैं। फिर डेटाबेस सर्वर क्या है? वो जो भी आपने कीवर्ड्स डाले हैं उसको, जो भी स्टोर किया होता है, मैनेज किया हुआ डाटा वहाँ पे फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बट ये आपने क्योंकि रिटर्न एग्जाम में आपको ये सब लिखना पड़ेगा, है ना। तो इंटरनेट की हेल्प से तो सर्वर उसको क्या करता है? वीडियो या कंटेंट जो भी है रेकमेंड करता है, डिस्प्ले कर देता है। सो हाउ दिस कंपोनेंट इंटरेक्ट, ये हमने क्लास में पढ़ा ही है, ठीक है। ये मैं सारा आपको वर्बली सब कुछ बोल के मैंने बता दिया, वही सारी चीज़ें हैं कि लास्ट पे रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाता है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, डिस्क्राइब द की माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ द वेब। जो भी हमने वेबसाइट अभी पढ़ी 1.0 से लेके 3.0 तक, तो उनके बारे में डिटेल में आपको बताना है, ठीक है। तो मेन फीचर देखो, ये हमने ऑलरेडी वैसे कर लिया, मैं आपको जस्ट क्विकली बताती हूँ। 1.0 में पेज स्टैटिक थे, फिक्स कंटेंट था, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। लिमिटेड यूज़र इंटरेक्शन थी, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेज नेक्स्ट या बैक पे क्लिक कर सकते थे। इसके अलावा आपके पास कोई परमिशन नहीं थी कि आप इमोजी डाल दो, आप लाइक कर दो, आप डिसलाइक कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं थी। स्मॉल जो पब्लिशर थे वही अपना कंटेंट डालते थे। कौन सी टेक्नोलॉजी आई? HTML, आपको सभी को पता होगा, HTTP, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ एडवांस में ना तो हमारे पास लैंग्वेज थी, ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे अब तो बहुत एडवांस चल पड़ी है ना, तो तभी HTML आई थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद 0.2 आया, इसमें थोड़ा सा डायनामिक आ गया, ब्लॉग्स वगैरह, पोस्ट वगैरह आपको पता ही होगा, तब फेसबुक का स्टार्ट हुई थी, फेसबुक पे पोस्ट हम डालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कौन थी? जावास्क्रिप्ट आ गई, CSS आ गया, ठीक है, HTML5 आ गई, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। अगर कंप्यूटर के आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये लैंग्वेज उस टाइम पे आपने पढ़ी होगी, है ना। तो अभी जो रिसेंट चल रही है 3.0 चल रही है, जिसमें सब कुछ AI की हेल्प से हो रहा है। आपको कोड नहीं समझ आ रहा है, ChatGPT पे डालो। आपको कुछ थंबनेल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप ChatGPT डालो, ठीक है। अब तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गई आपको? तो बस ये डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो। जो अभी हमने पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में एक रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। ये था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है।
अब फर्स्ट चैप्टर का 6th क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही चीज़ कह रहे हैं कि 1.0 देखो बार-बार यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और पेपर में भी यही क्वेश्चन एज़ इट ही आपको मिल जाएँगे, ठीक है। तो 1.0 में क्या था, अभी मैंने आपको बता रखा है ना, कम्युनिकेट कर सकते थे, यूज़र ओनली ये लैंग्वेज थी। 2.0 में क्या कर सकते थे, थोड़ा-सा पोस्ट वगैरह डालने लग गए, टू वे कम्युनिकेट होने लग गई, ठीक है। बट 3.0 में तो एडवांस हो गया, एआई फीचर आ गए, ठीक है। मोर यूज़र फ्रेंडली हो गया, ठीक है, एडवांस हो गया, इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ गई, मल्टी लेयर्स हो गए, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर सेकंड आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से सेकंड वीडियो पे भी चल जाए ना। तो मेरा पर्पस यही रहेगा, आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी मैं कवर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स।